इंतखा फारूकी साहब का मैं रुख करता हूं, हमारे साथ शिवसेना उद्धव से हैं। इंतखा फारूकी साहब, ये आपने देखा भगवा हिंदुत्व, इसकी बात सुसीबेन ने की। सवाल ये उठता है कि ये मुस्लिम वोट बैंक साधने का जो तरीका था वो एक बार आजमाया जा चुका है विधानसभा चुनाव में, लेकिन काम नहीं आया शिवसेना उद्धव के लिए। अब सवाल ये है कि फिर एक बार ये कोशिश की जा रही है बीएमसी चुनाव में। जाहिर सी बात है, आपको ये लगा होगा कि अकेले हम काफी नहीं, इसलिए 20 साल के मतभेद भुलाने पड़े भाई से, राज ठाकरे के साथ एक मंच पर आना पड़ा, या फिर वजह कुछ और है? नहीं, देखिए, हम लोग हमेशा से शिवसेना एक बड़ी संख्या में सामान्य स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी को मानते हैं बहुत पहले से, और उनके साथ काफी मुसलमान काम करते रहे और उन्होंने भी मुसलमानों का काफी काम करके दिया है। उद्धव बाला साहब जी ने हमारा काफी काम करके दिए हैं। मुसलमानों का एक भरोसा जो है वो उद्धव ठाकरे जी के ऊपर है, और इसलिए मुसलमान भारी संख्या में जो है मुंबई और महाराष्ट्र में वो उद्धव जी के साथ में है। और देखिए, एक जरा सी अभी हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि रसमलाई को लेके और कई चीजों को लेकर विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ और बता रहे हैं। भटकाने के लिए, जी सर, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कई चीजें मीडिया में जो आ रही है कि इस तरीके का नफरती बयान, और नफरती बयान तो हम एक रसमलाई बोलने से ये सब लोगों का मन भटकाने के लिए। एक बात बताए, राज ठाकरे ने ये नहीं कहा है उत्तर भारतीयों के लिए, बिहारियों के लिए कि लात मारकर बाहर कर दूंगा? देखिए, अगर हम पर हिंदी, और ये क्यों कहा है, मैं ये भी बता देता हूं। उन्होंने कहा कि अगर हम पर हिंदी थोपने की कोशिश की, बात करते हैं तो हम मोबाइल खोले तो उसमें नफरती बयान हमें देखने को मिलता है, टीवी अरे वो छोड़िए, नफरती बयान, अरे वो छोड़िए, मोबाइल और व्हाट्सएप की बात ही नहीं कर रहा मैं। इलेक्शन के बाद दिखाएंगे, यहाँ से निकल जाओ, पाकिस्तान पाकिस्तान, क्या कुछ हम नहीं सुनते। तो नफरती बयान की जहां बात आती है तो वो तो आपको भी पता है कि कितना नफरती बयान सब चलता है। तो ये इलेक्शन के टाइम पर इन चीजों को लाकर, इससे कुछ नहीं होने वाला। महाराष्ट्र की और मुंबई की जनता ने मन बना लिया है। आने वाली 15 तारीख को लोग बढ़ चढ़कर मतदान करेंगे। 16 तारीख को उद्धव बाला साहब जी के और मनसे के राज ठाकरे जी के हमारे मेयर चुने जाएंगे और गुलाल की तैयारी होगी सर। ठीक है, मोहम्मद हफीज अंसारी का रुख करूंगा, वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं और उनका उत्साह देख के लग रहा है कि इस बार एमआईएम को ये भरोसा हो गया है कि दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा जरूर होगा, और वो तीसरा एमआईएम ही है। नफीस भाई। थैंक यू अनुराग मुस्कान जी। देखिए, मुंबई की जहां तक हम बात करेंगे, 70 सालों में, अप्रॉक्स 70 सालों में कांग्रेस का भी मेयर बना, शिवसेना का भी बना और बीजेपी का भी बना। लेकिन मुंबई का दुर्भाग्य यह है कि आज भी मुंबई बाढ़ में डूब जाता है, पानी जाम हो जाता है, नाली में कूड़ा भरा हुआ है, विकास का नामो निशान नहीं। एटलीस्ट में ये जो कह रही है ना, ये शिवसेना चाहे उद्धव गुट के हो या फिर शिंदे गुट के हो या बीजेपी, ये लोग तो बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले हैं और कांग्रेस बाबरी मस्जिद तोड़वाने वाली है। इन पर और मुसलमान भरोसा नहीं करेगा। अब मुंबई को विकास की जरूरत है। सुनिए, बोलने दीजिए, रुक जाइए, नहीं आप रुक जाइए, आपको सुनना पड़ेगा। जो आपने गलती की है आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। नो, आपको सुनना, रुक जाइए। मुंबई को विकास की जरूरत है। और सुनिए, इस बार 70 साल में जिस समाज का भी, भाई इनको रोकिए, मुस्कान जी को रोकिए, कम ऑन, अनुराग जी को रोकिए, इनको आपको जवाब। अरे भाई, आपने बाबरी तोड़वाने का आरोप उनके ऊपर लगाया है। बाबरी मस्जिद तोड़कर अब आपत्ति दर्ज कराने का उनको अधिकार तो है ना भाई। तोड़कर अच्छा काम किया है आपने। अच्छा, अरे भैया उस इशू को हटाइए, सुनिए मेरा बात सुनिए, बात तो सुनिए। आप तो ऐसे चिल्ला रही लग रही, मैं अपने घर में मेरे दीदी का चिल्लाना सुनता हूँ, आपका चुना नहीं सुनूंगा मैं, मत चिल्लाइए मेरे ऊपर। मेरी बात सुनिए, मुंबई को विकास की जरूरत है। 70 साल, अरे मुद्दे पर ही तो बात करें, आप मुंबई पर बात कीजिए ना। आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? आप मुंबई की बात सुनिए। आप ये जो आपका धर्म कार्ड है, लैंग्वेज कार्ड है, या अपना पास रखिए। मुंबई को विकास की जरूरत है, चाहे मराठी बोलने वाले विकास करे या उर्दू बोलने वाला विकास करे या हिंदी बोलने वाला विकास करे। ये फालतू की राजनीति मेरे साथ मत कीजिए।
मुंबई को कूड़ा मुक्त बनाना है, मुंबई को अच्छा बनाना है, तो एक हिजाबी महिला इस बार मेयर बनेगी और वो मुंबई को बाढ़ से बचाएंगी, वो मुंबई को कूड़ा मुक्त बनाएगी। यही एमआईएम का एजेंडा है। आपको नहीं पसंद है, आपकी मर्जी है। मुंबई के लोगों उठो, एमआईएम का साथ दो, मुंबई को कूड़ा मुक्त बनाओ। अरे एक इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल बनाने की हैसियत जिन लोगों के अंदर नहीं है वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। ये लोग तोड़ने वाले हैं, इनको सिर्फ तोड़ना आता है, एमआईएम को जोड़ना आता है। हैदराबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब 20,000 बच्चों को अपने जेब से पढ़ाते हैं, तो एमआईएम का मेयर होगा तो कितने बच्चों को पढ़ाएगा? आप खुद सुनिए, इसमें बहसबाजी की क्या बात है? मैंने 2 मिनट से मुंबई का विकास पर बात की है। ठीक है। आप 2 मिनट से बोल रहे मराठी मराठी मराठी। ये मराठी बोलकर मराठी मानुस को बेवकूफ मत बनाइए। मराठी मानुस आपसे बेहतर है, राज ठाकरे बेवकूफ बना रहे हैं। मराठी मानुस नफीस अंसारी, इसका मतलब मराठी और मुंबईकर की बात करके राज ठाकरे भी बेवकूफ बना रहे हैं। नफीस भाई, इसका मतलब मुंबईकर और मराठी की बात करके राज ठाकरे भी बेवकूफ बना रहे हैं। पूछिए ना, आप इनसे पूछिए, राज ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो या बीजेपी हो, एक सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने की इनकी हैसियत नहीं है। और ये बात करें मराठी मानुस की, मराठी बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा और वो सरकारी होगा, वो हम एमआईएम वाले बना कर देंगे, वो हम बना करके देंगे। बताइए कहां बनेंगे आप? चलिए बताइए, राधिका जी का रुख करता हूं। आपने, ठीक है, आपका मेयर है ना 5 साल से, आपका मेयर है 5 साल से, बताइए क्या किया आपने मुंबई के लिए? मुंबई बारिश में भी डूबा, पहले बारिश में भी डूबा। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग काम नहीं करते, मराठी के नाम पर वोट दो। ठीक है।